नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं फिर एक बार अप्सरा साधना लेकर आया हूँ और ये अप्सरा साधना मैं अपने एक सब्सक्राइबर की मांग पर लेकर आया हूँ, जिन्होंने मुझे कमेंट में कहा था कि गुरु भाई कोई ऐसी अप्सरा साधना मुझे बताएं कि जो किसी भी रूप में सिद्ध हो जाती हो, जो माँ के भी रूप में सिद्ध हो जाए, जो बहन के रूप में भी सिद्ध हो जाए, जो प्रेमिका के रूप में भी सिद्ध हो जाए, जो पत्नी के रूप में भी सिद्ध हो जाए और जो मित्र के रूप में भी सिद्ध हो जाए। तो मैं आज एक ऐसी अप्सरा की साधना लेकर आया हूँ कि वो हर एक रूप में सिद्ध हो जाती है और बहुत ही सरलता से सिद्ध हो जाती है और सिर्फ 1.25 लाख मंत्र जाप पर आपके सामने आपको वचन देने के लिए प्रकट हो जाती है। तो इस अप्सरा का नाम है सुजाता अप्सरा। तो इस अप्सरा की पूर्ण जानकारी देने से पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया मेरी इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़िएगा, क्योंकि आप लोगों की भलाई के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं देने जा रहा हूं। हो सके वो जानकारी आपके बहुत काम की हो, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो इस अप्सरा का नाम है सुजाता अप्सरा और इस अप्सरा की साधना किसी भी नदी के किनारे रात को 10 बजे के बाद आप किसी भी नदी के किनारे से इस अप्सरा की साधना कर सकते हैं। अब बहुत से लोग तो नदी के किनारे जा नहीं सकते और बहुत से लोगों के शहरों में तो दूर दूर तक नदी ही नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करें? तो ऐसे लोग किसी भी नदी का पानी एक मिट्टी के घड़े में भर लाएं और उस नदी के किनारे की जो मिट्टी है उस मिट्टी को भी एक बर्तन में भर कर ले आएँ और उस मिट्टी को अपने आसन के नीचे थोड़ी सी डाल दें, ऊपर से आसन बिछा दें और जो नदी का जल है जो आपने घड़े में भरा है उस जल भरे हुए घड़े को अपने आसन के पास रख लें और ऐसी भावना बनाएं कि आप नदी के किनारे ही बैठे हैं। देखिए मित्रों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि भाव से ही भक्ति होती है, भक्ति से ही प्रेम जागृत होता है और प्रेम से ही फिर भगवान की प्राप्ति होती है। जब तक आप में भाव नहीं आएगा तो आपके मन में भक्ति नहीं जागेगी उस शक्ति के प्रति जिसकी आप साधना कर रहे हैं, और जब तक भक्ति नहीं जागेगी तब तक वो शक्ति आपके सामने नहीं आएगी। तो आप कोई भी साधना करो, कोई भी आराधना करो, पूरे भाव से, पूरे प्रेम से करो, पूरी भक्ति से करो, ताकि जिस शक्ति की आप साधना कर रहे हैं वो आपके पास आने को मजबूर हो जाए। तभी साधनाएँ सफल होती हैं। बिना भाव के आप 10 साल साधना कर लो, 20 साल साधना कर लो, कभी सफलता नहीं मिलेगी। तो आप इस साधना को अपने कमरे में भी कर सकते हैं। नदी का जल घड़े में भरकर अपने आसन के पास रख लें और थोड़ी सी मिट्टी अपने आसन के नीचे डाल लें और ऐसा भाव बनाएं कि आप नदी के किनारे बैठकर ही साधना कर रहे हैं। तो ये आपको साधना जल्द सिद्ध होगी। और उसके बाद एक सामने चौकी रख लें, उस पर लाल कपड़ा बिछा लें और जैसे कि हर वीडियो में मैं पूजा की विधि बताता हूँ उसी हिसाब से, या फिर एक तांबे की प्लेट, चौकी पर तांबे की प्लेट रख लें, उस पर 8 पंखुड़ियों वाला फूल बना लें पीले चंदन से। उस पर एक बड़ी सुपारी आती है, उस सुपारी पर एक लाल कलावा लपेट कर 11 बार और उस सुपारी को चंदन से पूरा पीला कर दें और फिर उस सुपारी को उस लाल चौकी वाले आसन के बीचों बीच, जो प्लेट आपने फूल बनाया उस फूल के बीचों बीच रख दें और ऐसी भावना रखें कि ये साक्षात सुजाता देवी हैं। और फिर उसके बाद आप गणेश पूजन करें सबसे पहले, फिर गुरु पूजन करें। मैं हर वीडियो में बताता हूं कि गुरु पूजन, गणेश पूजन, अपने इष्ट देव का मानसिक पूजन जो है कैसे करना है वो आपको हर एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा, आपको पता ही है। तो पहले गणेश पूजन करें, फिर गुरु पूजन करें, फिर अपने कुलदेवी देवता का पूजन करें। साथ में गणेश पूजन के साथ साथ गणेश मंत्र की एक माला करें। गुरु पूजन के साथ साथ गुरु मंत्र की एक माला करें। कुलदेवी पूजन के साथ साथ कुलदेवी के मंत्र की एक माला करें। उसके बाद एक माला भैरव जी की करें। भैरव पूजन के साथ साथ यदि आपने क्रोध भैरव जी की दीक्षा ले रखी है तो भैरव जी की जगह क्रोध भैरव जी के मंत्र की आप 1 माला या 10 माला, जितनी भी आपकी इच्छा हो उतनी माला कर सकते हैं। यदि आप क्रोध भैरव भगवान जी के उपासक हैं तो ये अप्सरा आपको बहुत जल्दी ही सिद्ध होगी, बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। और यदि किसी को क्रोध भैरव जी की उपासना करनी है या किसी भी
अप्सरा की साधना करनी है तो मुझे व्हाट्सएप में कमेंट करके बताएं। मैं उन साधकों को अपने गुरु का नंबर दे दूँगा, वो लोग मेरे गुरु से दीक्षा लेकर किसी भी साधना को सफल बना सकते हैं। तो कुल देवी के पूजन के बाद और भैरव जी के पूजन के बाद अप्सरा के मंत्र का उत्कीलन करें, उसका मंत्र जागृत करें। फिर उसके मूल मंत्र की आप माला करें, जितनी भी आपकी क्षमता हो। आप 11 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं, 80 माला कर सकते हैं, 51 माला कर सकते हैं। अगर आप एक रात में 8000 मंत्र जाप कर लें तो 15 दिन में ही, 14-15 दिन में ही अप्सरा आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कम से कम कहने का मतलब ये है कि आपको 1.25 लाख मंत्र जाप पूरे करने हैं, तभी आपको ये साधना सिद्ध होगी। और हो सकता है 1.25 लाख मंत्र जाप से पहले ही अप्सरा आपके सामने आ जाए, तो आप उससे वचन ले सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये हर एक रूप में सिद्ध हो जाती है, लेकिन अलग अलग रूपों में सिद्ध होने पर ये क्या क्या साधक को उसके परिणाम देती है, ये भी आप सुन लीजिए। अगर आप इसको माँ के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये माँ के रूप में सिद्ध होने पर आपको दिव्य भोजन प्रदान करेगी। आप इनसे कितने भी लोगों का भोजन मंगवा सकते हैं। आप चाहें तो रोज़ लंगर चला सकते हैं 1500 लोगों का, जिसमें ये देवी आपको रोज़ का 1500 लोगों का भोजन आपको ला कर देंगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर आपने इनका भोजन झूठा छोड़ दिया, क्योंकि इनका दिया हुआ भोजन इतना स्वादिष्ट होता है कि खाने वाले का पेट भर जाए लेकिन मन नहीं भरता। तो इसलिए अगर आपने इनका दिया हुआ भोजन जरा भी झूठा छोड़ दिया और जरा भी इनका भोजन अगर आपने फेंक दिया है तो ये देवी रुष्ट हो जाएंगी, और फिर जो आपको इन्होंने सिद्धि दी है वो सिद्धि आपसे छीन लेंगी। और माँ के रूप में ये आपको बहुत लाड़ दुलार भी करेंगी, दुनिया की हर एक वस्तु आपको ला कर देंगी। यदि आप इनको बहन के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये बड़ी बहन के रूप में सिद्ध होंगी और आपको वशीकरण की विद्या प्रदान करेंगी और जादुई कला की जानकारी आपको देंगी। यदि आपने उस वशीकरण का गलत प्रयोग किया, किसी स्त्री के ऊपर आपने गलत नीयत से वशीकरण का प्रयोग किया, तब ये आपको बड़ी बहन की तरह उचित दंड देंगी और आपसे ये अपनी सिद्धि वापस ले लेंगी। यदि आप इनको पत्नी के रूप में सिद्ध करते हैं तो जिस दिन ये प्रकट होंगी उस दिन आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं ला कर देंगी, दुनिया भर के ऐशो आराम आपके लाकर कदमों में रख देंगी और आलीशान मकान, ज़मीन जायदाद आपको प्राप्त कराएंगी। यदि आप इनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये आपको ज्योतिष विद्या, तांत्रिक विद्या, हर एक प्रकार की विद्या का ज्ञान देंगी। यदि आप इनको मित्र के रूप में सिद्ध करते हैं तो ये पग पग पर आपका साथ देंगी, आपके दुख में आपका साथ देंगी, आपके सुख में आपका साथ देंगी, आपके जीवन में से सारे दुखों का ये नाश कर देंगी और आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगी और आप सदैव प्रसन्न रहेंगे और हर एक मनोकामना आपकी ये पूर्ण करेंगी। और आपके मरने के बाद भी आपके पीढ़ियों का ये ख्याल रखेंगी, उनका भी कल्याण करती रहेंगी। इस बात का चयन करना आपके ऊपर निर्भर है कि आप इनको किस रूप में सिद्ध करना चाहते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि आप मंत्र नहीं बताते, तो मैं इनका मंत्र बता देता हूँ, आप सुन लीजिए। स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनका मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं श्रीं सुजाता आगच्छ स्वाहा। एक बार फिर से बोलता हूँ, ओम ह्रीं श्रीं सुजाता आगच्छ स्वाहा। तो ये इनका मूल मंत्र है जो आपको 1.25 लाख जप करने के बाद ही सिद्धि प्रदान कराएगा। इस प्रकार से इनकी साधना आपको करनी है और साधना के दौरान आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से, जब तक आप इनकी साधना करें, अपनी पत्नी से संभोग ना करें। छोटी कन्याओं को खुश रखें, छोटी कन्याओं के चरण छुएं, उनको कोई ना कोई चीज़ लाकर दान दें। छोटी कन्याओं को, ज़रूरतमंदों को आप भोजन कराएं, ब्राह्मणों को नमस्कार करें, ब्राह्मणों का आदर करें, अपने बड़ों का आदर करें। साधना के दौरान किसी को भी गाली ना दें। इससे अगर आपने कोई भी गलत कार्य किया, पत्नी के साथ संभोग किया या हस्तमैथुन भी किया, तो आपकी साधना भंग हो जाएगी, खंडित हो जाएगी। फिर आपको कभी इनकी सिद्धि नहीं मिलने वाली है। इसलिए
जो भी स्त्री या पुरुष अपने मन पर पूर्ण तरह से कंट्रोल कर सकता है, अपने ब्रह्मचर्य को पूर्ण तरीके से निभा सकता है, वो ही इनकी साधना, सिर्फ वो ही व्यक्ति इनकी साधना करे। जिसने कभी इनकी साधना नहीं की वो पहले गुरु धारण करे, फिर कोई उच्च कोटि की साधना करे, जैसे शिव साधना, काली साधना, बगलामुखी साधना, क्रोध भैरव साधना, उच्च कोटि की साधनाएं करें, जिससे उस व्यक्ति का तपोबल बढ़ेगा और उस व्यक्ति की गलत आदतें छूटेंगी उन साधनाओं से, और उनका जो मन, उनकी जो मन में गंदगी है वो सारी निकल जाएगी, उनका मन निर्मल हो जाएगा। तो कम से कम 6 महीने या 1 साल तक उच्च कोटि की साधनाएं करने के बाद आपको किसी भी अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी की साधना करनी चाहिए। अगर आपने किसी भी उच्च कोटि की साधना नहीं की, डायरेक्ट आप अप्सरा साधना, योगिनी, यक्षिणी साधना करने बैठ गए, तो आपकी साधना हर बार खंडित होनी है, आपको कभी सिद्धि नहीं मिलनी। सिद्धि प्राप्त करने के लिए आप उच्च कोटि की साधना करें, या तो अपने कुलदेवी देवता की साधनाएं करें, या अपने इष्ट देवी देवताओं की साधना करें, या गुरु द्वारा दी हुई किसी भी गुरु मंत्र की आप साधना करें कम से कम 1 वर्ष तक। उसके बाद किसी भी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की साधना करें, क्योंकि जिस अप्सरा को आप पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में या मित्र रूप में साधने जा रहे हैं, उसकी साधना कर रहे हैं, तो कम से कम आपका तपोबल तो इतना होना चाहिए कि वो आप उसको पत्नी के रूप में संभाल सको। आपका तपोबल 0 है, आपका तपोबल है ही नहीं, आपने कभी साधना नहीं की, तो आप उसके तपोबल को कैसे सहन करोगे? आपका खेल तो वहीं ख़त्म हो जाएगा, आपको कभी सिद्ध नहीं होगी। और आपके सामने आ भी गई तो आप देखकर उसको पागल हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, बिल्कुल जो पागल खाने में पागल रहते हैं उन जैसी हालत हो जाएगी आपकी। तो कम से कम अपना तपोबल इतना बढ़ाओ कि जिस अप्सरा की साधना कर रहे हैं आप, या जिस सुंदरी, योगिनी, यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, आपका तपोबल उस सुंदरी, योगिनी, यक्षिणी से भी अधिक हो, तभी तो आप उसको संभाल पाओगे। अगर किसी भी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी का तपोबल आपसे अधिक हो गया तो फिर वो आपको दबा लेगी, वो आपसे नहीं संभलेगी। इसलिए अपना तपोबल इन पराशक्तियों से भी अधिक बनाओ, ताकि आप इनको कंट्रोल कर सको। और इनको कंट्रोल करने के लिए पहले आप किसी दिव्य शक्ति की, परब्रह्म की तपस्या कीजिए, गुरु मंत्र लीजिए, अपने इष्ट भगवान की तपस्या कीजिए कम से कम 6 महीने, 1 साल तक, ताकि आपका मन निर्मल हो सके, आप अपने मन को कंट्रोल में कर सको। फिर इनकी साधना करके आप इनको भी कंट्रोल में कर सको। सही तरीका ये है साधना करने का, तभी आपको कोई भी साधना सिद्ध होगी। और अगर आपको पूजा सामग्री से संबंधित कोई भी सामग्री चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सभी पूजा सामग्रियों के लिंक मिल जाएंगे, जैसे पूजा की चौकी, पूजा की बड़ी सुपारी, पूजा के लिए तांबे के शुद्ध बर्तन, पीतल के शुद्ध बर्तन, पूजा के लिए पीतल की शुद्ध मूर्ति, सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाकर उन सभी लिंकों पर क्लिक करके अमेज़ॉन की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां से आप किसी भी पूजा की सामग्री को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप अगर डायरेक्ट किसी भी पूजा सामग्री को अमेज़ॉन से ख़रीदेंगे तो वो खंडित भी आ सकती है, उसकी चमक, उसकी पॉलिश भी काली आ सकती है, कमज़ोर आ सकती है। लेकिन मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे लिंक पर क्लिक करके ही किसी भी सामान को परचेज़ करेंगे तो वो चाहे पीतल की मूर्ति सही, वो एकदम चमकदार आएगी, एकदम सोने की सी चमकेगी वो। और किसी भी पूजा सामग्री को आप मेरे लिंक के द्वारा ही खरीदेंगे तो बिल्कुल भी खंडित नहीं होगी, एकदम शुद्ध, ताज़ा और पवित्र आपको सामग्री उपलब्ध होगी। तो मेरे लिंक पर क्लिक करके ही किसी भी सामग्री को आप ऑर्डर कीजिएगा। अगर आप मेरे लिंक के द्वारा किसी भी सामग्री को ऑर्डर नहीं करते तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों के सामने सुजाता अप्सरा की लेकर आया। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्सरा के दर्शन किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किस प्रकार से उनसे वचन ले सकते हैं, किस प्रकार से आप उनको छू सकते हैं और किस प्रकार से आप उनसे पास बुलाकर बातें कर सकते हैं। इन सब का तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मित्रों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक कीजिए, क्योंकि पूरे फेसबुक में आपको साधनाओं से संबंधित वीडियो मेरे चैनल के अलावा कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो इस वीडियो को फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही साथ मैं फेसबुक वालों से कहूँगा कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो लोग सिर्फ फेसबुक पर ही मेरी वीडियो देखकर रह जाते हैं। इसलिए उनसे मैं विनती करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं वो भी मेरे
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे मैं जब भी इस तरह की चमत्कारी जानकारी लेकर आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। अगली बार मैं फिर एक नई साधना के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।